हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका कंप्यूटर क्विक पॉइंट के चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे टैली प्राइम में जनरल वाउचर्स एंट्री के बारे में कि हमें टैली प्राइम में जनरल वाउचर एंट्री क्यों करनी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स, टैली में जनरल वाउचर एंट्री को हम डे बुक एंट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कंपनी में होने वाले डेली के लेन देन को इन वाउचर्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। और ये वाउचर टैली प्राइम में अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग एंट्री के। ठीक है, जैसे कि है पहले कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर और नेक्स्ट हमारा परचेस वाउचर्स। तो इन वाउचर्स में कंपनी में होने वाले लेन देन की एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर मान लो पेमेंट की एंट्री तो पेमेंट वाउचर में करनी होगी, रिसिप्ट की एंट्री तो रिसिप्ट वाउचर में करनी होगी, अगर सेल्स की एंट्री है तो सेल्स वाउचर में करनी होगी, परचेस की एंट्री है तो परचेस वाउचर के अंदर करनी होगी। और इन वाउचर्स के अंदर एंट्री हमें डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड में करनी होती है। जैसे कि डबल एंट्री मोड का मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट, सिंगल एंट्री मोड में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का मतलब होता है, डेबिट मतलब होता है रिसीव और क्रेडिट मतलब होता है गोज आउट। मतलब अगर आपको कोई गुड्स या फिर कोई सामान आपको रिसीव हुआ है तो आप डेबिट करोगे, और अगर आपने किसी को कोई गुड्स या फिर कोई सामान किसी को दिया है तो आप क्रेडिट करोगे। ठीक है, और ये डेबिट और क्रेडिट टैली प्राइम में शॉर्ट फॉर्म में शो होते हैं। अगर मान लो डेबिट करते हो तो डीआर शो होता है और क्रेडिट करते हो तो सीआर शो होता है। और हमें एंट्री में क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है, इसका सही सिलेक्शन हम तब कर पाएंगे जब आपको टैली के बेसिक अकाउंट और टैली के अकाउंटिंग रूल पता होंगे। जरूरी ये नहीं है कि हमें टैली के सभी अकाउंट्स के बारे में पता हो, हमें सिर्फ टैली के ना बेसिक अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए, तो हम टैली प्राइम में आसानी से जनरल वाउचर एंट्री कर पाएंगे। तो पहले हम टैली के बेसिक अकाउंट्स के बारे में जान लेते हैं, फिर हम टैली के अकाउंटिंग रूल के बारे में जानेंगे। टैली के बेसिक अकाउंट्स मतलब होते हैं, पहला होता है कैपिटल, दूसरा होता है असेट्स, तीसरा होता है एक्सपेंस, चौथा होता है लायबिलिटी, पांचवा होता है हमारा इनकम, छठा है हमारा स्टॉक्स और सातवां है हमारा ड्राइंग। अगर हमें इन अकाउंट्स के बारे में पता होगा तो हम टैली प्राइम में आसानी से जनरल वाउचर एंट्री कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इन अकाउंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि इन अकाउंट्स का टैली में क्या यूज होता है। ठीक है, तो पहले हम कैपिटल के बारे में जानेंगे। कैपिटल मतलब होता है पूंजी। जैसे कि जब हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने में जो भी हम पैसा लगाते हैं या फिर जो भी हम कैश लगाते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट है असेट्स। असेट्स का मतलब होता है संपत्ति, और ये वही संपत्ति होती है जो हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि बिजनेस के हिसाब किताब को रखने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, या फिर मोटर वाहन, फर्नीचर, लैंड। ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी असेट्स होती हैं बिजनेस में। और ये असेट्स टू टाइप्स की होती हैं, जैसे कि करंट असेट्स और फिक्स असेट्स। करंट असेट्स वो होते हैं जो 1 साल के लिए होते हैं, और फिक्स असेट्स वो होते हैं जो 1 साल से अधिक के लिए होते हैं। तो पहले हम करंट असेट्स को समझ लेते हैं। करंट असेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। करंट असेट्स में आती हैं जैसे कि हमारे डेटर्स हैं, स्टॉक्स हैं, या फिर हम बैंक में कैश जमा करते हैं। बैंक में जो हम कैश जमा करते हैं वो हम 1 साल के लिए करते हैं, फिर हम उस कैश को यूज कर लेते हैं अपने बिजनेस के खर्चे के लिए। तो ये क्या होते हैं, हमारे सभी करंट असेट्स होते हैं। फिक्स असेट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि टेंजिबल असेट्स और नॉन टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होते हैं जैसे कि लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, मोटर वाहन। ये क्या होते हैं, हमारे सभी टेंजिबल असेट्स होते हैं। और नॉन टेंजिबल असेट्स वो होते हैं जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या फिर गुडविल। तो ये क्या होते हैं, हमारे नॉन टेंजिबल असेट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर एक्सपेंस। एक्सपेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे करते हैं, उन सभी खर्चों की कीमत को वस्तुओं की कीमत में शामिल कर देते हैं, तो उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, किराया, बिजली का बिल, डिलीवरी चार्जेस। इन सभी एक्सपेंस को निकालने के लिए इनकी कीमत को हम वस्तुओं की कीमत में शामिल कर देते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कॉलिंग करवाते हैं, गूगल एड्स करवाते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, या फिर अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं। तो इन सभी खर्चों को इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारी, और ये देनदारी 2 टाइप्स की होती हैं, जैसे कि करंट लायबिलिटी और फिक्स लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जो होती है वो 1 साल के लिए होती है, और फिक्स लायबिलिटी
1 साल से अधिक के लिए होती है। तो पहले हम करंट लायबिलिटी को समझ लेते हैं। करंट लायबिलिटी होती है जैसे कि बिजली का बिल, रेंट, एम्प्लॉय की सैलरी, टैक्स या फिर कस्टमर से लिया गया एडवांस, तो ये सभी हमारी करंट लायबिलिटी होती है। और फिक्स लायबिलिटी होती है जैसे कि हमने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन ले लिया या फिर हमने किसी से लंबे समय के लिए उधार ले लिया, तो ये होती है हमारी फिक्स लायबिलिटी जो हमें एक समय पे आकर देनी होती है। नेक्स्ट है इनकम। इनकम भी 2 टाइप्स की होती है जैसे कि डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। जैसे कि मान लो हमारी एक कंप्यूटर की शॉप है और अगर हम उस कंप्यूटर को किसी को सेल करते हैं तो बदले में जो हमें कैश रिसीव होगा वो हमारी इनकम होगी, तो उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट इनकम, ठीक है। और इनडायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जैसे कि कमीशन, रेंट, EMI, डिस्काउंट, ठीक है। तो ये सभी क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक। स्टॉक जो होता है कंपनी 1 साल के लिए रख, यानी कि वित्तीय वर्ष के लिए। वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर, और ये फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। जरूरी ये भी नहीं है कि हर एक कंपनी स्टॉक 1 साल के लिए रखेगी। कुछ कंपनियां स्टॉक 1 साल से कम समय के लिए भी रखती हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई कंपनी 1 महीने के लिए स्टॉक रखती है, जैसे कि मान लो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का स्टॉक रखती है, तो 1 जनवरी को वो कहलाएगा स्टॉक्स और 31 जनवरी को कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब वो जो स्टॉक है वो 1 महीने के अंदर पूरा फिनिश नहीं होता, यानी कि 31 जनवरी तक वो स्टॉक नहीं खत्म हुआ, उसमें से कुछ माल बच गया, तो उस बचे हुए माल को कहेंगे हम ओपनिंग स्टॉक। तो इस तरीके से हमें टैली प्राइम में स्टॉक का हिसाब किताब रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉइंग। ड्राइंग का मतलब होता है निजी खर्च, जो हम अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश निकालते हैं उसे हम ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको टैली के बेसिक अकाउंट समझ में आ गए होंगे, और अगर फ्रेंड्स आपको टैली का कोई भी बेसिक अकाउंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन सा अकाउंट समझ में नहीं आया, आपके डाउट को क्लियर करा जाएगा, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं टैली के अकाउंटिंग रूल। टैली के अकाउंटिंग रूल कितने टाइप्स के होते हैं। टैली में जो अकाउंटिंग रूल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है अगर किसी एंट्री के अंदर पार्टी का नाम लिखा हुआ है तो उस एंट्री को हमें पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत टैली प्राइम में करना होता है। रियल अकाउंट का मतलब होता है अगर कोई एंट्री कैश में करी गई है तो उस एंट्री को हमें टैली प्राइम में रियल अकाउंट के अंतर्गत करना होता है। और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत उन एंट्री को करना होता है, बिजनेस का एक्सपेंस है या प्रॉफिट है या लॉस है, तो उन एंट्रियों को हमें नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत करना होता है। टैली में जो ये 3 टाइप्स के जो अकाउंटिंग रूल होते हैं, इन अकाउंट के भी गोल्डन रूल होते हैं। तो हम टैली के इन गोल्डन रूल के बारे में भी जान लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं पर्सनल अकाउंट के रूल के बारे में। पर्सनल अकाउंट का रूल का मतलब है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अगर मान लो कोई कंपनी किसी से माल या कोई सर्विस परचेस करती है तो वो उसको डेबिट करती है, और उसके बदले में जो कैश पे करती है उस कैश को वो क्रेडिट करती है। और नेक्स्ट रूल है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट्स व्हाट कम इनटू द बिजनेस और क्रेडिट द गिवर। अगर मान लो कंपनी जब रेंट पे करती है या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट करती है तो उस एंट्री को वो डेबिट कर, उसके बदले में जो कैश पे करती है उस एंट्री को वो क्रेडिट करेगी। और नेक्स्ट रूल है हमारा नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट्स द एक्सपेंस और लॉस ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट द इनकम और अगेन ऑफ द बिजनेस। अगर मान लो कंपनी के जितने भी लॉस या एक्सपेंस होते हैं उनको वो डेबिट करेगी और इनकम होगी क्रेडिट करेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप टैली प्राइम में इन रूल के हिसाब से भी एंट्री कर सकते हो डेबिट और क्रेडिट में। वैसे मैंने एक मेथड और बनाया है इन वाउचर्स के अंदर एंट्री करने का, जिससे कि आप डेबिट और क्रेडिट का आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। देखो जब हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले एंट्री हमें CR की करनी होती है, यानी कि क्रेडिट की करनी होती है। अब क्रेडिट में हमें वो एंट्री करनी होती है जैसे कि मान लो कंपनी विड्रॉ करती है या कोई डिपॉजिट करती है या किसी का अकाउंट ओपन कराती है तो उस एंट्री को हमें CR के अंदर करना होता है। और DR के अंदर हमें कैश या बैंक को सिलेक्ट करना होता है। ये हमारा कॉन्ट्रा वाउचर का रूल, ठीक है। और अगला आता है हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर के अंदर सबसे पहले एंट्री हमें DR की करनी होती है, मतलब डेबिट की करनी होती है। जैसे कि मान लो सैलरी है या रेंट है या वेजेस है या एडवर्टाइजमेंट है या डिस्काउंट है या स्टेशनरी है या किसी का पार्टी का नेम है, तो उस एंट्री को हमें DR में करना होता है। और CR में हमें कैश या बैंक सेलेक्ट करना होता है। और अगर पेमेंट वाउचर के अंदर किसी का पार्टी का नेम आ जाता है तो पार्टी नेम का जो अंडर ग्रुप होगा वो सैलरी क्रेडिटर्स होगा।
अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी रिसीव्ड वाउचर की। रिसीव्ड वाउचर में सबसे पहले एंट्री हमें CR की करनी होती है। जैसे कि मान लो कैपिटल है या ड्राइंग है, कमीशन है या लोन है या फिर कोई पार्टी का नेम है, तो उस एंट्री को हमें CR के अंदर करना होता है, ठीक है। और DR में हमें कैश या बैंक सेलेक्ट करना होता है, ओके। अगर कोई पार्टी का नेम आता है उस पार्टी का अंडर ग्रुप, तो उस पार्टी का अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट वाउचर हमारा सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर के अंदर एंट्री सबसे पहले एंट्री हमें DR की करनी होती है, यानी कि डेबिट की करनी होती है। और DR में हमें कैश या बैंक या फिर कोई पार्टी का नेम सेलेक्ट करना होता है। CR में हमें सेल्स गुड्स है या सेल्स सर्विस है, वो हमें CR में सेलेक्ट करना होता है। और इसका अंडर ग्रुप के बारे में भी जान लेते हैं। और अगर सेल्स वाउचर के अंदर कोई पार्टी का नेम आता है तो उस पार्टी का अंडर ग्रुप हमें सन्ड्री डेटर सेलेक्ट करना होता है। और अगर हम सेल्स गुड्स करते हैं या सेल्स सर्विस करते हैं, उसका अंडर ग्रुप हमें सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वाउचर है हमारा परचेस वाउचर। परचेस वाउचर में सबसे पहले एंट्री हमें CR की करनी होती है। CR में हमें कैश या बैंक या कोई पार्टी का नेम सेलेक्ट करना होता है। और DR में हमें परचेस गुड्स हो या परचेस सर्विस हो, ठीक है, वो हमें DR में सेलेक्ट करना होता है। और इसका अंडर ग्रुप के बारे में भी जान लेते हैं। अगर परचेस वाउचर्स के अंदर किसी पार्टी का नेम आ जाता है तो उसका अंडर ग्रुप हमें सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। और अगर हम परचेस गुड्स करते हैं या परचेस सर्विस, उसका अंडर ग्रुप हमें परचेस अकाउंट सेलेक्ट करना होता है, ओके। तो आप फ्रेंड्स इस मेथड के हिसाब से भी टैली प्राइम में एंट्री कर सकते हो डेबिट और क्रेडिट में। वैसे ये मेथड बहुत इजी है टैली प्राइम में डेबिट और क्रेडिट में एंट्री करने का, तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हो, ठीक है।